सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और गाइज टाइम हो रहा है अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं। आदि आज भी स्कूल नहीं गया क्योंकि उसकी हेल्थ सच्ची में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मैं बना रही हूँ गाइज चाय। यहाँ पर चाय बन रही है। और कल मैंने भिगोई थी पहाड़ी मसूर की साबुत दाल, क्योंकि जब हम खरीद के लाए थे तो उन्होंने कहा था ये जो दालें थोड़ी सी हार्ड है, क्योंकि साबुत है तो भाई इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो मैंने कल में भिगो दी थी दाल, तो अब हम बनाएंगे, आसानी से बन जाएगी। और आज मुझे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्या बनाना है, अदरवाइज़ मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। सो ये वाली दाल बना रही हूँ। और गाइस कल भी मेरी दिन की छुट्टी हो गई थी आदि की वजह से, और शायद आज भी हो जाए, क्योंकि बच्चे को फिर घर में छोड़ के जाने का मन नहीं करता। ये तो कहते तो इसे छोड़ के चल जाया कर, ये आराम से रह लेगा, टीवी देख लेगा, जो भी करेगा, पर मेरा मन नहीं मानता। तो आज मैंने स्टैंड पे ही लगाया फ़ोन। दिखाती हूँ आपको फटाफट से दाल। देखो गाइस, ये ना कुछ इस तरीके की दिखती है, पहाड़ी मसूर की दाल है। मतलब थोड़ी होती तो ऐसी है जैसी हमारे यहाँ की होती है, बट पता नहीं टेस्ट में कैसी होती है। और ये एक मूंग का दाना भी है इसके बीच में, आपको देखिए गया होगा। तो ये अच्छा, मैंने कल भिगो दी थी। ये ना इतनी सी रखी थी, इतनी हो गई फूल के। अब इसको फटाफट से उबालेंगे और बनाएंगे, फिर देखते हैं कैसा टेस्ट आएगा। कसाना जी के लिए थोड़े से राइस बना दूँगी, क्योंकि ये साबुत वाली दाल है ना, राइस के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो कसाना जी वेट कर रहे हैं चाय कब आएगी, बस इसमें दूध डाल दूँ अब। सो गाइस, बन रही है यहाँ पर वही पहाड़ों वाली मसूर की दाल। और यहाँ पे बन रहे हैं आदि के पापा के और मेरे ओट्स। और यहाँ पे गर्म हो रहा है दूध, क्योंकि अभी अभी वो दूध वाला दूध दे के गया है। तो और ये ओट्स फटाफट से बनाती हूँ, क्योंकि वरना आदि के पापा डेली लेट हो जाते हैं। और यहाँ पर चावल बने रखे हैं गाइस, ये तो मैं भूल ही गई आपको दिखाना। और आटा भी गूंथ चुका है। सो गाइज, आपने मेरा सुबह का रूटीन तो देख ही लिया होगा। उसके बाद मैं गई थी जिम से आने के बाद मैं भी नहा लिया, आदि भी नहा लिया। और आज मैं व्लॉग थोड़ा सा बीच में इसलिए मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मेरी जो मैं काम करने वाली है वो थोड़ा सा लेट आई थी। मैं भी सुबह जिम जाने में लेट हो गई थी, तो फिर सारी चीज़ें लेट हो गई। और उसके बाद नहा धो के अभी थोड़ी देर से मैं बैठी हुई थी, फिर मैंने सोचा है व्लॉग शूट कर लेती हूँ। और आदि भी नहा लिया आज फाइनली, क्योंकि कल वो नहाया नहीं था। कल मैं भी लेट हो गई थी नहाने में। सो आज मैं भी फटाफट टाइम से नहा ली और अभी से स्पोर्ट्स क्लास छोड़ के आऊँगी। गैस मैंने डिसाइड किया है कि सुबह तो मैं जिम जाती ही हूँ, शाम को मैं डिसाइड किया कि मैं शाम को जाऊँगी जुम्बा और योगा क्लास, क्योंकि यार बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा वेट लॉस करना और फिट होना। क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने अपने आप को मतलब चर्बी के साथ ही देखा है। तो मैं चाहती हूँ यार थोड़ी सी मेहनत करूँ, क्योंकि सर्दी आ रही है, फाइनली फिर से वेट बढ़ेगा मेरा। सर्दियों में तो ऑटोमेटिकली बढ़ता है, और बीमारी बढ़ती है तो स्टेरॉइड भी बढ़ते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, तो वेट तो बढ़ेगा। तो उसके लिए पहले से रेडी होना ज़रूरी है। तो अगर मैं एक्सरसाइज करती रहूँगी, योगा और जिम दोनों चीज़ें करती रहूँ, क्योंकि मुझे दोनों ही चीज़ों का बेनिफिट पता है, तो मैं दोनों में से कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहती। तो आदि के पापा ने कहा ठीक है चल देख ले 1 महीना करके, अगर तू कर पाएगी तो मैं भी देखना चाहती हूँ यार, मैं अपनी स्ट्रेंथ को आजमाना चाहती हूँ कि मैं दोनों चीज़ें साथ में कर सकती हूँ या नहीं। और अगर देखो, अगर मैं कर पाई तो मैं ये चीज़ आगे भी कंटिन्यू करूँगी। और मैंने डिसाइड करा है कि अगर मैं ये चीज़ें कंटिन्यू करती हूँ तो ऑब्वियस ही बात है मेरी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी, स्टेरॉइड बंद हो जाएंगे, तो मोटापा नहीं बढ़ेगा। तो गाइस ये करना बहुत ज़रूरी है। एक्सपेरिमेंट मैं अपने आप पे इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं मतलब जब जुम्बा क्लास जाती थी तब मैं घर का काम भी करती थी, तो वो भी जिम या एक्सरसाइज के बराबर ही है। और जब मैं जिम जाती थी तब भी मैं घर में साफ़ सफाई करती थी, तो अभी मैं दोनों चीज़ें साथ में कर सकती हूँ, क्योंकि अब मैंने मेड को लगाया हुआ है। और गाइस पता दिक्कत क्या कहाँ आने वाली है? दिक्कत यह है कि अब आ रही है तीज। वो लोग जो हम करते हैं हरियाली तीज, वो लोग करते हैं हड़तालिका तीज, तो उन लोगों का फास्ट होता है निर्जला वाला, तो वो कल नहीं आने वाली है 2 दिन। हाँ, मेरे को दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मैं जुम्बा भी जाऊँगी और जिम भी जाऊँगी, और मैं छोड़ने नहीं वाली हूँ, चाहे मुझे कितना ही स्ट्रगल करना पड़े। और सबसे बड़ी जो मतलब टफ़ वाला जो पार्ट है वो है कि मुझे आदि की वजह से 10 बार सीढ़ियाँ भी उतरनी पड़ती है। एक बार स्कूल से लेके आती हूँ, फिर इसको क्रिकेट क्लास छोड़ के आती हूँ, फिर वहाँ से लेके आती हूँ, फिर ट्यूशन छोड़ती हूँ, तो उसके बाद भी 2-3 बार सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ। तो वो भी एक तरीके से एक्सरसाइज के बराबर ही है। बट गाइस जितना ज़्यादा हम खुद को मतलब मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा हमारी बॉडी सही रहेगी। एक मशीन की तरह होती है, जैसे जितना ज़्यादा वो चलती रहती है, जितनी ज़्यादा पुरानी होती है वो उतनी ज़्यादा अच्छी होती जाती है। तो हमारे शरीर भी ऐसे ही, जितना ज़्यादा हम आराम करते हैं उतनी ज़्यादा बीमारियाँ बढ़ती हैं हमारी बॉडी में। सो मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी बाबा हो गई हूँ, उसके लिए माफ़ कर देना गाइज मुझे। आई नो आप बोर हो रहे होंगे मेरी बातों से,
तो मैंने आपको बता दिया, सारी अपडेट दे दी है। तो मैं शाम को जाऊँगी। मेरी आवाज़ देखो अभी से चेंज होने लगी, मैं इतनी थक जाऊँ, मेरे में कितनी भी गुंजाइश ना, अगर मैं जिम चलेगी ना, मतलब जब से मैं जा रही हूँ जिम, मेरे साथ ये हो रहा है कि शाम को ये ऑफिस से आवा है ना, मैं तो फिर ऐसा हो जाऊँ, भाई मेरे पर ना उठा जाते, यही दे मैं आधी दूध, मुझे भी यही दूध दे मैं, मतलब सब कुछ शाम का तो यही करते हैं, सारा कुछ काम, लड्डू को सुलाना, लड्डू की सेवा, सब कुछ। क्योंकि भाई मैं तो कहता हूँ मैं तो थक गई, मेरे बस का नहीं है कुछ भी। लेकिन अब मैं एक और एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ, तो अब पता नहीं मेरा क्या होने वाला है। और आवाज़ देखो अभी से चेंज होगी, जब मैं थकी हुई होती हूँ ना तो मेरी आवाज़ चेंज हो जाती है। क्योंकि यार घर में भी आप कितना बोलो, सिर्फ झाड़ू पोछा ही तो कर रही हूँ, बाकी तो सारा काम मैं खुद ही कर रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं यार, अब ना मेरे दिल कर रहा है चाय पी लूँ, क्योंकि अभी 3:30 हो रहे हैं, मैं जाऊँगी 6 बजे योगा क्लास, और मेरे लिए चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, अगर मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। और गाइस पता है क्यों मैं ये एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ? क्योंकि मेरे को ना ऐसा हो रहा है कि बीमारी तो बढ़ ही रही है, मेरी हड्डियाँ भी वीक हो रही है, मैं कमज़ोर भी होती जा रही हूँ। मतलब फ्यूचर में तो मुझे ऐसा लगता है 2-4 साल में तो मैं बेड पे ही आ जाऊँगी, फिर जिस हिसाब से मेरी कंडीशन अब है। स्टेरॉइड ले रही हूँ भाई, कब तक मेरा मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो रहा है, मेरा इम्यूनिटी इफेक्ट हो रही है, मेरा सब कुछ अफेक्ट हो रहा है इन स्टेरॉइड्स की वजह से। तो मैं चाहती हूँ ये परमानेंट बंद हो जाए लाइफ में, मैं इतनी एक्सरसाइज करूँ कि मुझे ज़रूरत ना पड़े दवाइयों की। टच वुड ऐसा हो जाए, पर ऐसा होगा नहीं, आई नो। तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा फिट होना है बस मुझे भी। अब जुनून चढ़ा है क्योंकि आदि के पापा और मेरा कंपटीशन चल रहा है, हमने एक सेम टाइम पे एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है, वो भी जिम जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ, तो देखते हैं कौन पहले फिट होता है। तो अब हम दोनों एक दूसरे के साथ भी हमारा कंपटीशन सा रहता है, अगर मेरी छुट्टी हो जाए इनकी ना हो तो मुझे बुरा लगता है कि इन्होंने छुट्टी नहीं की, मैंने क्यों कर ली। आई नो ये व्लॉग लंबा हो जाएगा, मैं बातें बहुत करती हूँ यार गाइस, छोड़ो। अभी मिलती हूँ मैं आपसे, चाय बना लूँ, चाय पी लूँ। फ़िलहाल तो उठने का भी दिल ना हो रहा है, ऐसा लग रहा है बस सो जाती हूँ। लेकिन 1 घंटे बाद आदि को लेके जाना है, क्योंकि इसकी तबीयत तो ठीक है नहीं 2 दिनों से, लेकिन इसको थोड़ा सा फिज़िकली एक्टिव करूँगी तो ज़्यादा शायद ये सही रहेगा। क्योंकि पहले मेरी भी ऐसी सोच थी, पहले मैं सोचती थी कि यार अच्छा बीमार हो गया, अभी कुछ दिन रेस्ट करती हूँ, एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, बट वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है इंसान के लिए, क्योंकि आप एकदम से छोड़ते हो ना तो आप और ज़्यादा बीमार पड़ते हो। तो मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ ये जाए, इसका थोड़ा मन बटे, और वैसे भी अभी ठीक है मेरे हिसाब से, तो उसको छोड़ जाती हूँ। शिट, जम भाई आ रही है, कुछ खाने के लिए दे दो। अभी दे दूँ मैं। और गाइस इसकी ना, इसको आज मैंने ट्यूशन और स्पोर्ट्स क्लास भेज दिया, और उसकी होगी तबीयत ख़राब, इसको हो गया बहुत ज़्यादा कोल्ड, पता नहीं क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा हो रही है। कैमरा इतना गंदा क्यों हो रहा है? अब ठीक है, कब ठीक होएगा? तू रोज स्कूल की छुट्टी करे, रोज करे स्कूल की छुट्टी। बताऊँ कल मेरा स्कूल जाने का मन कर रहा है। क्यों? कल मेरे दोस्त का बर्थडे है। कौन से वाले दोस्त का? बेस्ट फ्रेंड अन्ना। बेस्ट फ्रेंड अन्ना अर्णव सिंह। ओहो, क्या लेके आएगा वो आपके लिए? यार तो नहीं, पर मैंने उसे जितनी चाहिए थी उतनी टॉफी दी थी, मैं खाता, पर उसने जब भी 2 ही ली थी। ठीक है, क्यूटी पाई, ठीक है। तो तुझे खा दूँ, अब खाने को ही बता पहले। कुछ भी। कुछ भी? फिर तो कुछ भी तो खाता नहीं है, दाल चावल खा ले। तो गाइस वंस अगेन आज बस शादी के लिए फ्राइड राइस बन गया, बट आज मैंने तीखा कम किया है इसको, क्योंकि ना कल इसके ज़्यादा तीखा हो रहा था। कैसे लगा? मज़ा आया? खा लो और फटाफट दवाई ले लो। गाइस ये ना कोई भी सब्जी खाता नहीं है, इसकी एक तो इतना चूजी है, और बहुत सारी चीज़ें तो मैं इसे दे नहीं पा रही हूँ इसकी तबीयत ख़राब होने के कारण, इसलिए जो चीज़ें इसे पसंद है उनमें से कुछ ऑप्शन मैं इसको दे रही हूँ आजकल, क्योंकि बस तबीयत ठीक हो जाए इसकी, फटाफट दवाई देनी है इसको कुछ खिला के। और गैस यहाँ पर चढ़ा दिया मैंने चाय, क्योंकि इसके बाद आदि को चाय दे दूँगी फटाफट से। और तब तक के लिए मैं जा रही हूँ लड्डू को भोग लगाने और झरने वाले बाबा को भोग लगाने, उन दोनों का भोग अलग अलग लगता है ना, तो जाती हूँ फटाफट से भोग लगा के आती हूँ। तो गैस मैं आदि और आदि के पापा जा रहे हैं अभी मार्केट, कि आज थर्सडे मार्केट है, तो फ्रूट्स भी लेके आना है और मेरे कुछ काम भी है, तो वो भी करके आएंगे। और गाइस ये जो बेबी हेयर है ना, ये बाहर मेरे फेस पे आ जाते हैं, मतलब ऊपर ही नहीं हो रहे, बार बार फेस पे पड़े रहते हैं।
और हमारी गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी भी नहीं है, तो शायद हम गाड़ी से जाएंगे। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है गाइस, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो जाते हैं। और अभी के बाद भी आगे जिम से बाबू गाड़ी बहुत गंदी हो रही है, आप क्लीन तो करते हैं नहीं वैसे। गाइस मेरे को बिंदी बहुत सूट करती है ना। इसे देखो ये क्या कर रहा है, अपने पापा की चप्पल, मैंने इसकी चप्पल नहीं मिल रही थी, मैंने उसको बोला पापा की चप्पल ले ले। यार तो आप 1.25 घंटा एक्सरसाइज करके आए हो है ना यार। जिम जाना बहुत ज़रूरी है। मैं तो शाम को भी जाऊंगी भाई, मेरे को इतना एक्टिव फील कर रही हूँ मैं, दिल कर रहा है। लो पकड़ो अपनी चाबी भाई, मैं दो चाबी कैसे हैंडल करूँ यार। मैं कब चलाऊंगी गाड़ी, मेरे से कब चलवाएगा गाड़ी। तो बहुत जलाएगा इस मेरी ड्राइविंग है। ठीक है चल देखते हैं तुम कितने पक्के अपने वादे के। अभी ना मेट्रो लेके आई हूँ मैं, तो जो रात को ले हूँ सारे स्टेरॉइड सोने से पहले अभी ले लेती हूँ। आदि आजा, आदि कहाँ पे है तू। बाबू अपने ताला तो खोलना नहीं है आप गाड़ी में। ओह अच्छा ठीक है, तो भाई मैं तो बैठ जाऊँ। महारानी साहिबा तो पहले ही बैठती है हमेशा। तो पतिदेव गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। अब छोटे कसाना जी बैठ रहे हैं गाइस गाड़ी में। गाइस अगर मैं बाहर घूमने जाऊँ ना, सच्ची बता रही हूँ, मेरे दिल इतना खुश रहा है और मैं इतनी ज़्यादा व्लॉगिंग वगैरह करूँ, बट यार घर में पड़े पड़े ना वही सेम रूटीन मतलब व्लॉग भी मैसेज होता। हेलो गाइस वेलकम बैक टू। अभी देखो कितनी स्माइल है मेरे फेस पे। तो बाहर निकलना तो जरूरी है गाइस। मेरा बेबी तो पूरा गिल्ला हो गया है पसीने में। और वो अपने वेट ना पता फर्स्ट डे अपना वेट नपना। मुझे सिर्फ मेहनत पहले वाले दिन तो नपते यार, पता तो चले आपने लूज कितना किया है। फिट हो गए तो फिर पता होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। पैसे गए थोड़े से क्योंकि मैं फ़ोन ले आई अपना। मैं सोच रही थी पहले फ़ोन लेके जा रही, फिर मैं सोचा चल यार व्लॉग बना लूँगी, क्योंकि जो अच्छे अच्छे मूवमेंट होते हैं वो तो मैं कैप्चर ही नहीं कर पाती, क्योंकि अधिकतर टाइम मेरा फ़ोन स्विच ऑफ रहता है। क्योंकि मैं इतना एडिक्शन हो गया फ़ोन देखने का, दूसरों की वीडियोज़ ही देखती रहूँ। तो मुझे बहुत गुस्सा कर रहे हैं क्या मैं तू। और जब अपनी वीडियोज़ बनाने का टाइम आया, अच्छे अच्छे से मूवमेंट आ कैप्चर करने के, तब फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, चार्जिंग पे लगा रहा है। अभी भी सेम कंडीशन हो रही थी, मैं बाहर जा रही थी, फिर मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था, फिर ये थोड़ा सा चार्ज हुआ, फिर मैंने कहा चले यार गाड़ी में उतरी। ये टुकड़ा पड़ी है ना टाइल्स भी। गाइस मिलती हूँ आपसे आने के बाद, क्योंकि मार्केट में तो व्लॉग नहीं बन पाएगा मेरे से, क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ होगी, फ़ोन चोरी होने का भी डर रहता है। सो आने के बाद ही व्लॉगिंग करेंगे, या फिर हम अदर कहीं और घूमने गए दूसरी तीसरी जगह पे वसुंधरा में, तो करूँगी व्लॉगिंग, अदरवाइज़ नहीं।